हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मार्केट्स में कभी खुशी कभी गम का माहौल चालू है। कभी हेवी बाइंग होती है तो कभी हेवी सेलिंग होती है। जैसे प्रीवियस डे पे हमने देखा था कि हमें एक अच्छा खासा निफ्टी, सेंसेक्स और सारे इंडेक्स स्टॉक्स में हमें एक डाउनफॉल देखने मिला था। लेकिन आज की सेशन में गैप डाउन ओपनिंग ज़रूर हुई, लेकिन फिर रिकवरी के तरफ एंडिंग सेशन में हम आगे बढ़ते गए। तो इस वीडियो में देखेंगे कि आज पूरे दिन मार्केट्स में क्या हुआ और हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन से ट्रेड्स हमने लिए थे और दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन को फॉलो करना हमेशा एक समझदारी का काम होता है, क्योंकि आपके ट्रेड्स सही ज़्यादा होते हैं और गलत कम होते हैं। तो इसलिए सेबी रजिस्टर्ड को फॉलो कीजिए। नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, जहाँ पे हम आपको अपडेट करते हैं कि कौन सा कॉल लेना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहिए और कौन से प्राइस पे होना चाहिए। तो उसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स वहाँ पे डिफाइन होते हैं। तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, वो सब का समरी आपको उस ग्रुप में मेंशन हो जाता है। तो चलिए चार्ट की तरफ। तो जैसे कि कल के दिन में हमने देखा था, निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें यहाँ पे कल के दिन में देखने मिला था। आज भी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन फिर मार्केट ने एक शार्प रिकवरी यहाँ से दी थी। आज के दिन पे आईटी सेक्टर था जो बुलिश में था, एचएल टेक, परसिस्टेंट टेक एम, तो ये सारे स्टॉक बुलिश साइड पे थे। तो उसमें भी हमने ट्रेड लिए हैं, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, तो वो भी हम आगे देखेंगे। डिफेंस के स्टॉक स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में नेगेटिव टेरिटरी में थे, जहाँ पे हमने कोफोज को फ्यूचर्स में लिए रिकमेंड किया था और सेम एचएल को हमने पुट साइड पे भी ट्रेड किया था। तो वो भी हम देखेंगे कि हमने कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, कौन से प्राइस पे दिया था, ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आए। लेकिन पहले हम देखेंगे इंडेक्स को। तो जो कि निफ्टी है, यहाँ पे हमने डेली चार्ट लगाया हुआ, तो यहाँ से एक शार्प रिकवरी हमें एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ये एकदम बेस बॉटम है मार्केट का। मार्केट एक लेवल के नीचे जाता नहीं है, और अगर जाता भी है तो पूरा वन साइड नीचे नहीं जाएगा। अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि मार्केट कौन से साइड पे जाएगा, नीचे और जाएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि न्यूज़ आने बाकी है। 48 आवर्स अभी ख़त्म होंगे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं हुआ है। तो यूएस का क्या रिस्पांस होता है ईरान के तरफ, और इजराइल का क्या होता है डिसीजन, वो अभी हम जो कि न्यूज़ में अपडेट हो ही जाएगा। तो उसके आधार पे मार्केट्स डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो हमें एक शार्प रिकवरी मिली जो कि थी 22,650 से, जो कि आज का डेली हाई बनाया था 23,057 तक। तो ये तकरीबन 400 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे मूव देखने मिल गया था। सेम हमें सेंसेक्स में भी देखने मिला था, जो कि लो था हमारा 74,068 का और हाई बना था 74,489 का, तकरीबन 500 तक। तो हमें भी एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड था सेंसेक्स में। साइडवेज मूव ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, रीज़न बिंग क्योंकि लास्ट 3 डेज से हमें कंटिन्यूस सेलिंग यहाँ पे देखने मिली थी। तो एक शॉर्ट रिकवरी या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, तो वो वहाँ पे होना लाजमी होता है। जैसे कि हमने ये 3 डेज़ में देखा था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी एक अच्छी खासी सेल ऑफ के बाद। तो 3 दिन से सेलिंग हो रही है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें एक्सपेक्टेड हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं निफ्टी में भी देखूँ, तो यहाँ से नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर नीचे गया और फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग होना ये अच्छी बात होती है, ताकि आपको एक सेलिंग का और एक मौका मिले, या फिर अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको बॉटम प्राइसिंग मिल जाए, तो आप अच्छे स्टॉक्स में या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हो, जो कि अभी भी डिस्काउंट में चल रहे हो। तो निफ्टी का हमने ट्रेड लिया 32,900 का पुट हमने यहाँ पे रिकमेंड किया था, जो कि 158 बाइंग प्राइस थी उसकी, और प्रीवियस लो इसका 130 के आसपास था, जो कि स्टॉप लॉस भी था, राइट। और टारगेट्स हमारा 170 से लेके 200 तक का था, लेकिन हमने 227 तक इसका एक रैली यहाँ पे देखा था। फिर दूसरा ट्रेड हमने लिया था 22,700 का लिया था कॉल साइड पे, जिस पे हमने 122 पे रिकमेंड किया था और 142 पे हमने इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो वहाँ पे सारे पोजीशंस 20-30 पॉइंट्स में कट हो गए थे, जो कि मूवमेंट हमें यहाँ से मिला था 122 से लेके ये। फिर यहाँ पे वापस रिट्रेस हुआ और फिर रिट्रेस होकर हमें
300 345 तक हमें मूव अच्छा खासा दिखने मिल गया था। तो कभी कभार ये होता है कि आप जब भी ट्रेड लेते हो तो 20-30 पॉइंट्स लेके आप एग्जिट करते हो, फिर रिट्रेस होता है, फिर वहाँ से और 200-300 पॉइंट तक जाता है। तो उस सिचुएशन में खुद को वॉलेटाइल नहीं रखना है या फिर रिजिड नहीं रहना है कि वापस में एंट्री करूँ और प्रॉफिट बनाऊँ। जो ट्रेड आपका हो गया है तो वो हो गया है, ठीक है। तो ज़्यादा रिजिडिटी रखना नहीं है वहाँ पे। जैसे कि HAL का हमने पुट दिया था 3700 पे, जो कि 94 पे रिकमेंडेड था और फिर 105 पे हमने उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया था। सेम आइशस मोटर भी शेयर किया था जिसकी बाय प्राइस 128 थी और 128 से 140 तक का मूव हमें आफ्टरनून सेशन में, ये तकरीबन 12:30 के बाद का मूव है, राइट। तो वो मूव हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, तो हमने एक ट्रेड, स्मॉल ट्रेड यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन में आइशस मोटर्स में कॉल सेट पे लिया था। और जो लास्ट ट्रेड हमने लिया था वो था सेंसेक्स में, क्योंकि एक बाय साइड के तरफ मोमेंटम हुआ था जबकि काफ़ी वोलेटाइल था, राइट। काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट था वो। तो फिर वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 680 के स्टॉप लॉस के साथ 710 में बाइंग की थी और फिर वो एक ही कैंडल में आई गेस 10-12 सेकंड में वो 100 पॉइंट्स कवर किए, ठीक है। तो हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे भी बुक हुआ था। वापस उस लेवल को रिटेस्ट किया जो कि 822 तक गया था रिट्रेस होने के बाद, ठीक है। तो आपको एक अच्छा खासा 100-200 पॉइंट या फिर 30 to 100 पॉइंट्स के बीच का मूवमेंट आपके लिए कभी भी अच्छा मूवमेंट होता है जब भी आप ऑप्शंस इंडेक्स में ट्रेड करते हो डेली बेसिस पे, जब भी आप ट्रेडर होते हो। क्योंकि ऑप्शन बायर जो होता है वो लेने के लिए आता है, राइट। लेकिन ज़्यादा करके हम दे के जाते हैं मार्केट्स को, लॉस करके जाते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में जितना आप कम पॉइंट्स में फ्रीक्वेंट प्रॉफिट लेते रहेंगे उतना कैपिटल आपका बढ़ते रहेगा और अप्रिशिएट होता रहेगा और आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आप उसमें मेंटेन करके चल सकते हो। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो उसे जाके चेक कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में।